सर 10 दिन में मेरी बहन की शादी है। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर छुट्टी मिल जाए। मेरी मम्मी और बहन दोनों बहुत खुश हैं इस शादी के लिए। रूल्स के हिसाब से हमें उसे तुरंत बता देना चाहिए, लेकिन उसके बहन की शादी कैंसिल हो जाएगी, सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम मॉरल फॉलो करें तो हम में से एक वहां जाके शादी को रोक सकता है। रूल्स या मॉरल? अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं मॉरल कहूंगा। हम में से एक को शादी में जाना होगा और उसकी मामी को बताना होगा। कम से कम हम ये तो कर सकते हैं, एक परिवार के लिए जिसने अपने बेटे को खोया है, उसकी बहादुरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सवाल यह है कि इंडियन आर्मी की तरफ से कौन जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यह हुई ना बात अजय। मैं जानता हूं तुम ये कर सकते हो और तुम ही कर सकते हो। तो अजय तुम्हें कल जाना होगा, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। और अगर जरूरत है तो किसी को ले लो। मानने के लिए शुक्रिया मिस्टर प्रसाद। अगले 10 दिन कमाल के होंगे। इसी बात की चिंता है। मैं तुम्हारे साथ बॉम्ब डिफ्यूज करते करते हार गया था, तो अब यहाँ पर 10 दिन कैसे बिताऊंगा? वैसे जाना कहाँ है ये बताओ मुझे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मास्टर, आप रिटायर हो गए शांति से जीने के लिए, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने आपको यहाँ क्यों लाया? आपने हमें स्कूल में क्या पढ़ाया? जब आपने मुझे पूरे क्लास के सामने डांटा तो आपने क्या कहा था? दूसरों को चोट पहुंचाओगे तो कर्मा भी वही मैंने करेगा। बहुतों को चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं ठीक हूँ, एमएलए बनने वाला हूँ। आपने मुझे धूप में खड़ा करके क्या कहा था? इनकी ताकत तलवार से ज्यादा होती तलवार का इस्तेमाल करके मिनिस्टर बन गया। तूने मुझे सब कुछ गलत सिखाया और मेरे बाप का पैसा खा गए। तूने मेरा बचपन बेकार कर दिया। मैं आपको यहाँ असली ज्ञान दिखाने लाया हूँ। तुम अभी उससे क्यों बात कर रहे हो? उसे नीचे सुलाओ, उसके हाथ काटो, फिर गर्दन रेटना। पापा, मास्टर, अगर आपकी एक बात भी सच है तो आप जा सकते हो, वरना आप घर नहीं जा रहे। भाई, और अमर रेड्डी हमारे खिलाफ धरना दे रहा है। उसे सुलाओ और उसकी गर्दन काटो। पापा, मास्टर, स्कूल जाने का समय आ गया। मैं आपका क्लास लेता हूँ। ये क्या है राम रेड्डी? ऐसे बड़ों की तरह सुलझा सकते हैं? तुमने तो धरना शुरू कर दिया। मिनिस्टर बनने के लिए मैंने कुछ किया है, फिर भी जीत गया ना। लोग बिजी है, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो इसे शांति से सुलझाए। पावर के चलते हमने हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। मैं पुलिस के पास गया था, अब मैं तुम्हें जेल पहुंचाऊंगा। गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है, शांति तुम्हारा दोस्त है। आपने मुझे ये सब चौथी क्लास में बताया था, है ना? मुझे नहीं लगता है सच है। राम रेड्डी को कितने प्यार से समझाया, कुछ काम नहीं है। पुलिस के पास जाकर मुझे जेल में डालना चाहता है। तुम और तुम्हारी पढ़ाई। राम रेड्डी, तुम में काफी हिम्मत है मेरे खिलाफ जाने के लिए। इतना छोटा टेंट लगा के धरने देने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? युद्ध होगा।
ऐसा धरना दिया जाता है। टेंट को देखो, लगता है शादी हो रही है, और तुम दूल्हे हो। अब धरना दो, देखता हूँ कौन रोकता है। मरते दम तक धरना दो, लेकिन जब 6 बजेगा सूरज धीरे धीरे नीचे जाएगा और 8 बजे तक सब अपने अपने घर पर चले जाएंगे। जल्दी 9 बज जाएगा और हम पावर में आ जाएंगे। हम आधे घंटे के लिए बिजली तो कटवा ही सकते हैं ना। यहाँ 100 लोग हैं और उसमें से 10 के पास तलवार होगा, कोयता होगा, कुल्हाड़ी भी होगी। शायद मेरे लिए तुम्हें मारने का प्लान बना रहे होंगे और 10:30 बजे तुम मर चुके होंगे। क्या हुआ रामरेड्डी, तुम मेरे खिलाफ गए थे ना, अब तुम मरोगे। पहले वो तुम्हें पकड़ेंगे और फिर धीरे धीरे गला काटते रहेंगे। जो तुम्हें मारेगा उसे कोई पछतावा नहीं होगा। वो सब पैसे के लिए करते हैं। वो पी के घर जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी, बच्चे, माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। मुझसे लड़ना ठीक नहीं। सर आप मुझे लेमन जूस दो, मैं पीऊंगा और इस धरने को बंद कर दूंगा। मैं गलतियां करूंगा रेड्डी, और सबको वो मानना पड़ेगा। सॉरी सर। तुम्हारा गुस्सा दुश्मन नहीं है, ये सिखाना चाहिए। एक बार छोटी चिड़िया का शिकार करता है, लेकिन तूफान सबको उड़ा ले जाता है। मैं उस तूफान का भी शिकार कर लूंगा। उसे जरा जल्दी से आने बोलो। जब मैं कार्ड खेल रहा हूं तो लड़की के साइड वाले हार रहे हैं। लड़की वालों का तो कोई लक ही नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो भाई, मुझे जोकर मिला है। मुझे इस गेम को जीतने दो, हम लड़की वाले हैं। मैंने ये नौकर वाला सिस्टम सच कहूं तो पहले कभी नहीं देखा। ये लोग नौकर नहीं है। हाँ। ये सबसे बड़ा दामाद। हाँ। और ये दूसरा वो फ्यूचर वाला दामाद। इसे देखो, ये सब वैसे भी लड़की वालों की साइड से हैं। मेरे बेटे की किस्मत ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए काशी में पूजा करवाई है, शादी करनौल में। बहुत संस्कारी लगता है। जानू, आपके लिए गर्म पानी। ये आपकी बड़ी बेटी है? ये मुझे जानू क्यों बुलाती है? अगर ये मेरी बेटी होती तो ये मेरी पत्नी है। ओह, इसका मतलब पत्नी है। 3 बच्चों की माँ। 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। हाँ, ये भी बता दूं कि मैंने इससे सुहागरात वाले दिन क्या क्या मांगा था। ये सबके सामने नहीं कहना चाहिए। लो। रुको, साड़ी नीचे करो, नीचे, साड़ी नीचे करो, नीचे। मैंने क्या मांगा था? हल्का गर्म पानी। और लाई क्या हो? बहुत गर्म पानी। नॉर्मल होने तक ग्लास पकड़ के रखो। चलो भाई, परेशान मत करो। अच्छा, ये लो। ये होता है परेशान करना। ये बिल्कुल ठीक है। लड़के वाले होकर भी इतनी बेइज्जती सहते हो, क्या सच में इतना जरूरी है? अगर किसी का लड़का ऐसा हो तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ता है। आपको टांगना? इस बेवकूफ से कौन शादी कर रहा है? हमें कुरनूल पहुंचने से पहले ये शादी रोकनी होगी।